मु चाहिबी आज प्रत्येक स्लाइड को आपण माने बुझिबे आउ जोठी डाउट रहिबो एंड रे हमें क्वेश्चन आंसर मध्य करिबा किंतु समय को देखिकी एबे वर्तमान टाइम होची 8टा बाजी की 7 मिनिट हलानी बाकी जो समय अच्छी से समय टोटल टॉपिक को हमें कवर करिबा। सो सर्वप्रथमे जेतेला आपण बीएमआई को चेक करिया को जिबे मशीन रे सो मशीन रे आपणकर आपण जानिथिबे आपण प्रोफाइल सेट करिया को हुए आपण मेल ना फीमेल आपणकर ना आपणकर वेट केते अछि आपण तो मशीन जणाई दबो किंतु आपण हाइट आपण डेट ऑफ बर्थ सेट करिया को हुए डेट ऑफ बर्थ तो आपण जानिथिबे सेट कर देबे किंतु जो हाइट आपण सेट करंती मशीन रे हाइट ता सदाबेले से सेंटीमीटर रे मांगे आपण जेमती हाइट थिबो 5 फुट 4 इंच 5 फुट 6 इंच 5 फुट 8 इंच समस्त अलग अलग हाइट थी राइट। सो आमे हाइट टा को सेंटीमीटर केमिति कन्वर्ट करिबा ता पई मु एठी देइछि ए स्लाइड रे जोडा आपण सिखिबे जदि आमे हाइट टा को सेंटीमीटर आनिबा पई चाहूचु ताले 1 फीट इक्वल टू 12 इंच लेखिरो स्क्रीनशॉट नै नेबे यार गोटे फुट माने 12 इंच जदि आमे 5 फुट 4 इंच अछु मोर हाइट धरंतु 5 फुट 6 इंच तो मु केमिति सेंटीमीटर आनिबी ता पई 5 फुट माने 12 गोटे फुट जदि 12 इंच होची 5 फुट माने 60 इंच हे गला पुणी इंच टाकू हमको सेंटीमीटर करिया अछि तो गोटे जदि मोर 5 फुट 6 इंच अछि तो 6 इंच टाकू पुणी सेंटीमीटर मते करिया को हबो सेहिति पई 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर एबे हमें पूरा टोटल 5 फुट 4 इंच जदि अछि ताकू हमें टोटल को हमें सेंटीमीटर कन्वर्ट करि परिबा। इसीलिए अगर कोई 5 फीट लंबा है तो उसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में कितना होगा 60 इंच यानी कि अगर 60 इंच को 2.54 से हम लोग गुना करते हैं तो उसका 5 फुट का जो सेंटीमीटर में आएगा वो होगा 152.40 सेंटीमीटर। तो एमिति आपण फुट रु इंच रु टोटल ताकू आपण सेंटीमीटर कन्वर्ट करि परिबे और मिसिंग रे फिटिंग करि परिबे। ध्यान रखिबे बीएमआई रो सबुठु इंपोर्टेंट जिंस जोटा होची सेटा होची आपणकर बयस सांगरे आपण वेट सांगरे आपणकर सेंटीमीटर ठीक सेठिरे इनपुट भरिबा जदि आपण इनपुट ठीक रखिबे ताले आउटपुट ठीक आसीबो जदि आपण हाइट ता जदि भूल भरिले ताले बीएमआई रिपोर्ट मध्य भूल आसीबो काहे कि ना आपण बुझंतु जेतला पे कहार बीएमआई चेक करू तो बीएमआई मु कोन कहली फुल फॉर्म मने रखंतु नाही बॉडी मास इंडेक्स यार फुल फॉर्म किंतु फुल फॉर्म मोर दरकार नाही आमको दरकार फील्ड रे हमें केमिति काम करि परिबा। सो फुल फॉर्म खूब बेसी इंपोर्टेंट होची प्रैक्टिकल नॉलेज। बीएमआई रो अर्थ होची ऊंचाई अनुसार तार वजन रो अनुपात ठीक अछि ना नाही तार बॉडी फिट अछि ना नाही तो सेहिति पई आमे जदि ऊंचाई रो जदि आमे हाइट ता को भूल भरिबा ताले बीएमआई भी भूल आसीबो। तो हाइट ता बहुत इंपोर्टेंट हाइट ता अपन सेंटीमीटर ठीक भरिया दरकार ताहले ही आपनकर बीएमआई करेक्ट आसीबो और आपन ताकू सजेस्ट करि परिबे। सो आगो को बढ़िबा फीट आ इंच जो माने कंफ्यूजन हो जो माने बेसी माने धरंतु कैलकुलेशन टे कच्चा अछंती से कहबे कि मु सर एते पाठ पढिनी आ मते एते आसेनी तो तांको पई मोडे सहज उपाय कर दैछि ए आपण स्क्रीनशॉट ता आपण उठाई के रखि परिबे केते फुट एठी मु 4 फुट 8 इंच रो नै कि पूरा 6 फुट 6 इंच जाए आपण को टेबल दे दैछि जो थरे आपण इंचेस रे भी आपण हाइट पाई परिबे आ सेंटीमीटर भी हाइट पाई परिबे। तो याको स्क्रीनशॉट नै नियंतु आगो को बढ़िबा। सो चलिए अब जानते हैं बॉडी फैट प्रतिशत क्या होता है। अबे गोटे गोटे टेक्निकल वर्ड को हमें सिखिबा बीएमआई सिखिले हमें आउ काली रो ट्रेनिंग रे मु कोन से रिवाइज कर दोछि कोन कोन हमें इंपोर्टेंट जिंस गुडा को सिखिलु। काली हमें फास्ट बॉडी मास इंडेक्स सिखिथिले बॉडी बीएमआई केते हबा दरकार आ बीएमआई कम हेले बेसी हेले हमें केमिति लोकन को सजेस्ट करि परिबा कम रे कोन प्रॉब्लम हुए आ अधिक रे कोन प्रॉब्लम हुए या विषय में जानी थिलु राइट। आउ ता सहित रहितबा रोग विषय रे हमें टिके जानिलु आउ लोकन को किभला हमें टिके जागरूक करि परबा ता विषय में सिखिथिलु राइट। आ बीएमआई रो नजर रखिले कोन बेनिफिट हबो ता ऊपर हमें काली नॉलेज नै थिलु आउ केते वजन अनुसार केते जणकर वेट हबा केते हाइट अनुसार केते वेट हबा कथा सेटा मध्ये हमें चार्ट रे देखिथिलु। और आज ही हमें गोटे गोटे टेक्निकल वर्ड को बुझीबा तो सर्वप्रथम हमें बुझीबा बॉडी फैट प्रतिशत बॉडी फैट परसेंटेज ये क्या होता है।
ये टोटल जो आपका बॉडी फेट हो, बॉडी का जो वजन होता है, बॉडी रो जत्ती भी पूरा वजन अच्छी तार सहित जोड़ी की जो टोटल फेट अच्छी ताकू दर्शाए, जोटा कि प्रतिशत रे आसे, परसेंटेज रे आसे। तो आसंतु जानिबा माने आपण होल पूरा बॉडी रो जत्ती की वजन अच्छी से पूरा वजन सहित टोटल केते फेट कनेक्ट अच्छी, टोटल बॉडी रे केते फेट अच्छी सेटा परसेंटेज रे देखा जाए। तो बॉडी फेट से होने वाले नुकसान आज ही हमें जानिबा कि जदि बॉडी फेट आपण शरीर बढ़ी जाउची ताहले कौन कौन प्रॉब्लम हेई पारे। सर्वप्रथम फास्ट प्रॉब्लम होची जेमति कि मु काली भी कहितली, हार्ड रिलेटेड, हड्डी व जड़ों में दर्द, हार्ड संबंधित रोग किंबा जॉइंट पेन, आपणकर इम्यूनिटी पावर कमी जिबा, रोग प्रतिरोधक शक्ति कमीबा, बहुत सारा अन्य स्वास्थ्य समस्या मध्य देखा जिबा, सांगरे टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, गर्भावस्था रे समस्या, निश्वास प्रश्वास नबारे असुविधा, नींद ठीक समय रे न आसीबा किंबा सेथिरे प्रॉब्लम देखा जिबा, हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक रो जोखिम, कोलेस्ट्रॉल बढ़िबा, असामान्य रहिबा, सांगरे आहुरी भी बहुत सामाजिक समस्या देखा जाए और ता सहित सहित डिप्रेशन मध्य आसे। जदि ये सब प्रॉब्लम्स रहिबो ताले ऑटोमेटिकली डिप्रेशन भी आसे। तो यही सब परेशानी अच्छी जदि आपण बॉडी फेट बढ़ी जाउची। सो जनक आपण कहि परिबे बॉडी फेट बढ़िले कौन कौन प्रॉब्लम नहीं पारे। फियर ही आपका बिजनेस का क्लोजिंग कराता है। एक चीज याद रखिएगा, जब किसी इंसान में आप ये फियर महसूस कराते हैं कि आगे चलकर कोई भी प्रोडक्ट ना भविष्य की कल्पना करते हुए ही क्लोजिंग होता है, याद रखिएगा। अगर किसी प्रोडक्ट को हम रिकमेंड कर रहे हैं तो हम उसको पास्ट को नहीं दर्शाते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था या आपका पास्ट क्या था। किसी को पास्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, इंटरेस्ट होता है फ्यूचर में। सो हम फ्यूचर दिखा के हम बिजनेस प्लान बताते हैं कि आने वाले 5 साल में आप कहाँ होंगे, और प्रोडक्ट भी दिखाते हैं तो फ्यूचर दिखा के कि आने वाले समय में आपको ये परेशानी ना हो, ये दिक्कत ना हो, इसलिए आपके लिए प्रोडक्ट है। आस आसुथबा जो वर्ष आसुथबा जो समय से समय रे आपन को किसी प्रॉब्लम न हो, सेइथि पई सर आज ही आपन बॉडी फिटनेस बहुत जरूरी। और सेइथि पई आपन पई एटा गुडा स्पेशल प्रोडक्ट जे कि आपन बॉडी को फिट रखियारे मदद करिवो। आ एबे आपन जो कंडीशन रे अछंती एबे पई आपन को एई सप्लीमेंट बहुत ही नित्यांत आवश्यक सर। तो आपण अलग अलग तरीका रे क्लोजिंग करि परिबे। तो जान चलंतु जानिबा नेक्स्ट हमें बॉडी फैट प्रतिशत। तो आपण ए पिक्चर देखि परथिबे मते कमेंट करिवे। एथे अलग अलग पिक्चर अछि, सबुठु जो 3 या 4% जो बॉडी फैट प्रतिशत अछि तार देहर बॉडी रो गठन देखंतु पूरा गठिला बदन अछि। तापर जहार 6 रु 7% बॉडी फैट अछि तार टिके नॉर्मल, तापर 9 रु 10 जे अछि से टिके फिट अछि, 14-15 भी से भी ठीक अच्छी, किंतु जहार 20 रु 22% बॉडी फैट प्रतिशत अच्छी एठी एबे देखा जाउची जे बॉडी फैट प्रतिशत बढ़ी एठी अनुभव करि परछन आपण देखिकी। किंतु जहार 30 रु 32% अच्छी ताकू देखंतु आपण देखिले आपण जानि पारबे जे ये गोटे बीमारी रो घर आउ आसीबा माने आसुथबा समय रे ये किसी बीमारी नहीं की ही आसीबो, राइट। सो बॉडी फैट परसेंटेज आप अगर सिंपल में बोले तो पूरा कुल बॉडी का आपका कितना फैट आपके बॉडी में जमा हुआ है ये आप अनुमान कर पाते हैं। सो आसंतु आमे चार्ट रे बुझीबा, जोटा कि मो सिंपल तरीका रे प्रत्येक जिंस मु चार्ट बनै कि आपन को सिंपल तरीका रे बुझेबी। सो एठी मु स्त्री और पुरुष दी जनकर देइछि। उम्र के हिसाब से आपका जो बॉडी फेट रेंज है वो क्या होना चाहिए, सामान्य, अधिक और अत्यधिक कैसे आप पता कर पाएंगे। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट खींच कर रख सकते हैं या कोई स्क्रीनशॉट उठे की रखी पारिबे। जदि मु एठी पचारिया पई चाहिबी, धरंतु मोर होउची आपण रिप्लाई करिवे चैट बॉक्स रे, जदि मोर बयस होउची मानि नियंतु 30 वर्ष, सो मोर केते रही मोर क्वेश्चन सला मोर जदि 21% आसिला 30 वर्ष रे ताहले मोर एटा सामान्य अछि ना अधिक अछि ना अत्यधिक अछि, देखि कि जणैबे चैट रे। ये नॉर्मल है, हाई है या वेरी हाई है। अगर मेरा जो उम्र है 30 साल है और मेरा बॉडी फेट आ रहा है, बॉडी फेट परसेंटेज आ रहा है
वो आ रहा है 21। तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा चैट बॉक्स में कि ये नॉर्मल है, हाई है या फिर वेरी हाई है। के डब्ल्यू एम पंडित सर कहले हाई अच्छी, निरुपमा मैडम कहले सामान्य अच्छी। आउ आउ रिप्लाई पे वेट करूची मु। जल्दी फटाफट फटाफट आम आगू को बढ़िया, और बहुत किसी शिखिबार अच्छी। चलिए मैं ही आपको बता देना चाहूंगा। अत्यधिक है, तपन सर बोले, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सो देखंतु मोर एठी मोर कर्सर मोबाइल देखा जाउची। मोर उम्र केते अछि, धरम 30 वर्ष माने 20 ରୁ 39 मझिरे आसिला। एबे सामान्य माने 8.0 ରୁ जदि 99.9 अछि ताले सामान्य हबो। किंतु जदि मोर 20 ରୁ एभव हे गेला, मु 21 कहतली, माने एई मिडिल रेंज आसी, माने अधिक अछि मोर। सो एई भला आपण लोकंकर जतले बीएमआई जणैबो कि बॉडी फैट परसेंट केते अछि, ताले आपण एई टेबल रे देखि कि जानि परिबे। किंतु बीएमआई हमरो जो किबारो बीएमआई मशीन अछि, एते इजी प्रोसेस रो अछि कि आपण एटा देखिया दरकार में अधिक है कि अत्यधिक है कि सामान्य है। क्योंकि कीबा का जो बीएमआई मशीन है इस प्रकार डिजाइन है कि वो आपको खुद बता देता है कि आपका आप हेल्दी हैं या फिर आप में हाई है, लो है। ये सब कुछ कलर कोडिंग के साथ बता देता है। अगर आप बिल्कुल सही हैं तो लिखता है हेल्दी या परफेक्ट लिख के आता है, और उसका कलर होता है ग्रीन। अगर हाई होता है तो हाई लिख के आता है और उसमें रेड आता है। अगर कम है तो अभी उसका अलग कलर आता है, जो कि आगे हम समझेंगे। आपको इसका चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीएमआई मशीन आपको पूरा डिटेल्स में बता देगा कि आप परफेक्ट हैं, हाई है, लो है, पूरा डिटेल्स में आ जाएगा। लेकिन ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं, ये चैट अगर आपके पास रहेगा तो आप इजीली किसी को मैनुअली भी आप बता पाएंगे या किसी को सजेस्ट कर पाएंगे। और ये नॉलेज हमारे पास होनी भी चाहिए एज ए हेल्थ एडवाइजर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एबे याको मु आउ थरे भी बड़ करिकी चार्ट बनेकी देछि। टोटल कम, सामान्य, मध्यम, आउ वेरी हाई। हाई एंड वेरी हाई ये आपको चार्ट में दिख रहा होगा, बॉडी फैट रेंजेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है महिलाओं का पूरे डिटेल्स में, और यहाँ पे मैं नीचे में लिख भी दिया हूं। यदि शरीर का वसा सामान्य सीमा से ऊपर है तो डिस्प्ले का रंग लाल हो जाता है। जो भी बीएमआई में जो आएगा डिटेल्स वो लाल होके दिखेगा। यदि शरीर में वसा सामान्य सीमा से भीतर है, माने नॉर्मल रेंज रे अच्छी, ताहले डिस्प्ले रो कलर ग्रीन देखा जीवो। जदि आपण शरीर रो फैट सामान्य सीमा रु कम अच्छी, माने जति की फैट बा कथा, फैट जदि आहुरी ताठू कम अच्छी, ताहले यार रंग हलदिया देखा जीवो। सो मोर क्वेश्चन अच्छे एठी, जदि मोर आपण देखुछन बीएमआई रो जदि आपण चेक कले बॉडी फैट परसेंट एबे हलदिया आसिला, ताहले आपण मते कोन कहिबे, कोन सजेस्ट करिवे? एनीवन पार्टिसिपेट कीजिएगा, अनम्यूट करके बात कीजिएगा। अनम्यूट करके आपण कथा ही पारिबे, काई ना हमें एटा इंटरेक्टिव सेशन बनाउछु, जोटर कि आमे कथा हबा, आमे डिस्कशन करिबा। सो कहीं जण आंसर करिवे, जदि बॉडी फैट परसेंट कम आसुची माने हलदिया देखा जाउची, ताले आपण तांको कोन कहिवे? एनीवन? जार बॉडी फैट कम रहउची आमे ताके बॉडी फैट केमि तांकर ग्रो करिवे ता ऊपर सप्लीमेंट रिकमेंडेशन करिया पे कहबा। एग्जैक्टली। सो थैंक यू पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आमे देखो फेट फेट किछि दूर पर्यंत भल भी, फेट कम रहिबा भी आम पई नुकसान दायक। कहीं ना फेट हमर अंग प्रत्यंग को सुरक्षित रखिबारे, आम बॉडी को मेंटेन करिबारे, विटामिन को मेंटेन करिबारे, हमर को समय रे पोषण न मिला सेटा को बॉडी को मैनेज करिबारे, आउ पानी रो संतुलन को बहुत सारे जिनस रे फेट रो बहुत बड़ा रोल अछि। किंतु हाँ, फेट जदि अधिक हो जाउची ताहले एटा हम पई गोटे बीमारी रो घर हो जाय, आउ ता पई बहुत किछि प्रॉब्लम आसी पारे। सेहि में फेट टा नॉर्मल रेंज रे रहिबा बहुत आवश्यक। जदि बॉडी फेट बहुत कम अछि, माने आमे जानु जे से पतला दुबला रो शिकार अछि, ताकू हार्ट प्रॉब्लम हेई पारे, जॉइंट प्रॉब्लम हेई पारे।
ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ବଡି ଫ୍ୟାଟ ତାକୁ ମିନିମम କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଟିନ ନିଅନ୍ତୁ, ଭଲ କିଛି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆମେ ରିକମେଣ୍ଡ କରିପାରିବା। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ସବୁ କିଛି ତାର ଭଲ ଅଛି, ବଡି ଫ୍ୟାଟ ଖାଲି କମ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବା। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ବଡି ଫ୍ୟାଟ ଅଧିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ବଡି ଫ୍ୟାଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଯେତିକି ବି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ରିକମେଣ୍ଡ କରିପାରିବା। ସୋ ଆଗକୁ ଆମେ डिस्कशन କରିବା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢିବା। सो गोटे पार्ट क्लियर है बॉडी फैट परसेंट। सो उम्मीद करता हूं कि बॉडी फैट परसेंट के बारे में आप अच्छे से समझ पाए होंगे और इससे जुड़ी हर समस्या के लिए आप अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट रिकमेंड कर पाएंगे। अब जानते हैं कि विसरल फैट क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विसरल फैट जिसको हम कहते हैं आंतरिक फैट, भितरे थिबा अंग भितर थिबा फैट। सो व्हाट इज विसरल फैट एंड व्हाई इज इट सो डेंजरियस, आइए जानते हैं। विसरल फैट होता क्या है? ये आंतरिक फैट होता है, यानी कि आंतरिक अंगों के चारों तरफ फैट। हम शरीर भितर बहुत गुड़े इंपोर्टेंट ऑर्गन अच्छी, राइट, जमती किडनी, लिवर, हार्ट, ये सब हमारे बहुत वाइटल ऑर्गन जहाँ मैं कहूँ बहुत इंपोर्टेंट ऑर्गन जार बहुत मुख्य रोल अच्छी। किंतु सही अंग भितर भी तार आख पाख चारि पाखरे आपण पिक्चर देखि परथिबे किछि फैट जमा है कि थाए। आमे मनीष देहरे तो देखिनी, किंतु हाँ आमे ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଟନ କିଣିବାକୁ ଯାଉ ଖାସି କଟା ହେଇଥାଏ, ସେଥିରେ କେହି ଦେଖିଥିବେ କି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କଟା ହୁଏ କିଭଳିଆ ଚର୍ବି ଭିତରେ ଲାଗିକି ଥାଏ, ରାଇଟ୍। ସୋ ଆମେ ଗୋଟେ ଇମାଜିନ କରିପାରିବା ଆମର ଦେହରେ ବି ଆମର ଯୋଉ ବଡିରେ ଅର୍ଗାନ ଅଛି, ବଡି ସାଇଡ ସାଇଡରେ କିଛି ଫ୍ୟାଟ ଜମା ହେଇକି ଥାଏ। ସୋ କେହି କହିବେ ଫ୍ୟାଟ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ନା ଖରାପ? এইটা भी गोटे नॉर्मल रेंज रहिले भलो, ठीक अछि, से गोटे सुरक्षित हिसाब रे थाए। किंतु जदि ताठु जदि लो हेई जाए, ताठु जदि बेसी हेई जाए, ताहले हम पई खराब। सो मु गोटे सेकंड, जस्ट अ सेकंड। थैंक यू, थैंक यू। सो विसरल फैट, आंतरिक फैट की बहुत ज्यादा मात्रा, ये जो फैट है सामान्य बीमारी जैसे कि हाइपरलिपिडीमिया और डायबिटीज की खतरा को पैदा करता है, जो रक्त से ऊर्जा परिवहन और उससे कोशिकाओं में इस्तेमाल करने की इंसुलिन बनाने की योग्यता को कमजोर कर देता है। सो जदि एटा बढ़ी जीवो ताहले हमरो या फल रे कोन हबो, जो ऊर्जा परिवहन होउची, ऊर्जा परिवहन एटा रुकावट क्रिएट हुए, ता सहित इंसुलिन बनेबार जो प्रक्रिया अछि सेथिरे भी सेटा कमजोर हेई जाय। आ आगो को डायबिटीज हेबार मध्य डर अछि, आ अलगा प्रकार भी बीमारी हेबार डर अछि। तो आंतरिक फैट जोटा हमरो शरीर भितरे बेसी जदि चर्बी जमी की रहउची ऑर्गन उपरे, तो सेटा भी हम पई बहुत डेंजरियस। तो सेटा भी हमें लोकन को बुझाई परिबा विसरल फैट कोन। आसंतु विसरल फैट आपण मने रखिया पई सेटा होची आंतरिक फैट, बॉडी भीतर अंग मान का लगी फैट। सो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ जानकारियां। आंतरिक फैट या विसरल फैट का स्तर क्या होता है? सामान्य बीमारियों की परिस्थितियों को रोकने या बेहतर बनाने का उद्देश्य यह महत्वपूर्ण है कि आंतरिक फैट का स्तर एक स्तर तक कम करने की कोशिश करनी चाहिए। आमर बॉडी ठीक से काम करू, बढ़िया से परफॉर्म करू, तापाई हमको एटा बहुत नित्यांत आवश्यक कि आम बॉडी रे आंतरिक फैट सदा बेले कम रहू और मेंटेन रहू। जो लोकंकर आंतरिक फैट बढ़ी की अछि तांको तांकर सब देखिबे अक्सर लोकंकर पेट बाहर को आसी जाय थाए। उच्च आंतरिक फैट स्तर जिन जहार बहुत बेसी बढ़ी जाइछि तांकर पेट भी बाहर बाहर जाय थाए, आउ तांको आगो को बहुत बड़ जोखिम थाए कि बीमारी हेबार बहुत बड़ बड़ समस्या, गोटे डर थाए कि आगो को बीमारी हेई पारे। किंतु एइटा भी सत कि आमे निजे कहार को देखी कि अंदाजा लगई पारिबा नाही कि कहार विसरल फैट अछि कहार नाही। बहुत समय रे जो मानकर पेट बाहरी नाही, गोटे पतला लोकंकर भी भितरे विसरल फैट थाई पारे। डिपेंड करे तारो जीवन शैली, तारो खाइबा पीबा, सेटा ऊपर निर्भर करे। किछि लोकंकर देखिया को से हेल्दी देखा जानती, किंतु तांकर बॉडी बाहर सेति की फैट जणा पड़ेनी, किंतु बॉडी भीतर सेति की फैट थाए। ऑर्गन्स मानकर किछि फैट थाए, किंतु प्राय लोकंकर देखा जाए जदि जहार विसरल फैट अछि तांकर पेट मध्य बाहरी जाय थाए।
आसंतु आगो को देखिबा विसरल रिकमेंडेड विसरल फैट केते हेबा दरकार केते विसरल फैट हले भलो केते विसरल फैट रु अधिक हेले इटा डेंजरियस सो एटा पुरुष हो कि स्त्री हो जदि विसरल फैट 1 रु 9 भीतर आसुची ताहले एटा सामान्य अछि आपण ठीक अछंती वर्तमान जदि 10 रु ऊपर हो जाउची 10 रु 14 हो जाउची माने एटा हाई अछि एबे आगो को प्रॉब्लम हेई पारे एबे याकू कम करे अछि काहेकि ना आपण बॉडी भितर किडनी लिवर हार्ट जति की भी अंग अछि से ता आख पाखरे बे फैट बनिया को चालू हेई जाइछि आ एटा टिके अधिक हेई जाइछि आ अत्यधिक होले 15 रु 30 भीतर आसले आपण जानिबे जे एबे एटा अलार्मिंग जोन एबे मते कंट्रोल करे निहाती दरकार एबे आपण डाइट को चेंज करे दरकार एक्सरसाइज करे दरकार यदि आपण कंट्रोल न करंती त आगो को डायबिटीज हबा एटा स्वाभाविक ता सहित आहुरी भी बहुत गुडा बीमारी हेई पारे ब्लॉकेज हेई पारे आपणकर एनर्जी रे वीकनेस आसी पारे आपण चालिया फिरवा बाकी सब कार्यकलाप रे भी मध्य यार चेंजेस आसी पारे आसंतु जानिबा अब स्केलेटल मसल क्या होता है स्केलेटल मसल को हम हिंदी में कहते हैं कंकाली मांसपेशी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या है ये स्केलेटल मसल मांसपेशी दो तरह का होता है दी प्रकार मांसपेशी थाए गोटे होची आंतरिक अंगरे थिबा मांसपेशी जोड़ा कि हृदय रे थाए हृदय सहित कनेक्ट थाए आउ गोटे होची सेकंड कंकाली मांसपेशी माने हाड़ सहित जोड़ा कनेक्ट थाए आपण देखिबे जो जगह रे भी हमर जॉइंट अछि जंती एटा मु हाथ हलै पारुची ए जॉइंट रे जो जॉइंट अछि दीटा हाड़ को कनेक्ट करछि किछि मांसपेशी राइट जो जगह रे भी मोर जॉइंट्स अछि जो जगह रे भी हाड़ सहित हाड़ मिछि सेथरे किछि मांस भी कनेक्ट अछि सो ताको कुहा जाय कंकाली मांसपेशी आसंतु जानिबा तारो काम कोन ये मांसपेशी हड्डियों से जुड़ी होती है जो शरीर को हिलने चलने में मदद करती है हमको मूविंग करिवारे हमको एयरपोर्ट सेपोर्ट जिबा आसीबारे हमको मूव करिवारे सपोर्ट करे कंकाली मांसपेशी के कार्य क्या है इसका कार्य है मूवमेंट करना इसका काम करना है पोस्चर्स करना इसका काम करना सपोर्ट करना प्रोटेक्शन दिलाना और साथ ही रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना अपन देखंतु पिक्चर देखि परथिबे ये सब हमको मूवमेंट करिवारे हेल्प करे हमको सपोर्ट करे अब जानते हैं इसका रेंज क्या है यार रेंज फीमेल और मेल अपन दीटा देखि परथिबे लो केते रे अछि जदि मु मेल कथा कहिबी जदि 5.0 रु 32.8 जाय अछि ताले लो अछि एटा मध्य हमको नॉर्मल रहिले भलो सो 32.9 रु 30.7 जो अछि एटा नॉर्मल रे अछि जदि 35.8 रु 37.3 अछि एटा हाई अछि 37.4 रु 60.0 एटा वेरी हाई सो एटा मध्य हमें जानिबा जे हमर बॉडी रे जति की हाड़ सहित कनेक्ट हवा पई जति की मांस रहिबा कथा ठीक ठाक अछि ना नाही हमें जानि परिबा स्केलेटल मसल फेट परसेंटेज अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जिसपे मैं थोड़ा सा ज्यादा जोर देना चाहूंगा जो आपका मोटापा के साथ कनेक्ट है जो आपका दुबले पतलेपन के साथ कनेक्ट है एक चीज अगर आप समझ गए तो आज का पूरा सेशन समझ जाएंगे दैट इज कैलोरी तो चलिए आप जानते हैं कि कैलोरी क्या है इसका बहुत बड़ा रोल होता है आपका मोटापे के पीछे आपके पतलापन के पीछे और आपका पूरे दिनचर्या के पीछे इसका बहुत बड़ा रोल है तो आइए जानते हैं कैलोरी क्या है सो कैलोरी आपका शरीर दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर है आपण माने कंप्यूटर तो देखि दिबे जे कि हिसाब किताब रखिया रे मदद करे आ कंप्यूटर फास्ट बाहर भी कराइला सेति पई कि ये हिसाब किताब मनीष जेमति कि हिसाब किताब करि पारे नाही ए मशीन ताठ बढ़िया हिसाब किताब रखि परिबो ता पई कंप्यूटर रो हमर आविष्कार हेतला उद्भावन हेतला राइट सो मु कहिबी आमे जति भी कंप्यूटर लैपटॉप यूज करछु सबुठ दुनिया रो सबुठ बड़ कंप्यूटर हो हमर ह्यूमन बॉडी हमर ह्यूमन रो शरीर से कि जे कि प्रत्येक दिन आपण कौन खाइले केते खाइले पूरा नोट करके रखे आपका शरीर दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर है भोजन के रूप में हमारा शरीर जितना कैलोरी प्राप्त करता है ऊर्जा के रूप में खर्च करता है उसका हिसाब शरीर रखता है और ये हिसाब एक एक कैलोरी का होता है मु आपन को ओडिया रे कहया पई चाहिबी कि हमें जत्ती की भी खाद्य खाऊ
धरंतु गोटे रुटी खाइले सेथरे किछि कैलोरी आसिला, धरंतु आमे गोटे अंडा खाइले सेथरे किछि कैलोरी मिलला। आमे सकाळु नै कि संध्या पर्यंत जेतिकी जिंस भी खाइलु प्रत्येक खाइबा जिंस रे किछि ना किछि कैलोरी परसेंट अछि। सो सेटा नोट के करछि, सेटा नोट करछि हमर बॉडी, हमर शरीर, कि आप कितना कैलोरी पर डे आप खा रहे हैं। और जो कैलोरी खाते हैं, कैलोरी से हमें क्या मिलता है, कैलोरी कन्वर्ट होता है ऊर्जा में, एनर्जी में। सो अगर हम खाना खाएंगे तो खाना क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए। सो जब भी हम खाना खाते हैं, खाना से हमें मिलता है कैलोरी, और ये कैलोरी कन्वर्ट होता है एनर्जी में, जो कि हमें काम करने में मदद करता है। अगर हम खाना खाएंगे तभी एनर्जी आता है, वो एनर्जी को हम अपने काम में लगा पाते हैं, राइट। सो इसमें कैलोरी का रोल क्या है मोटा होने में, पतला होने में, आइए जानते हैं। इसीलिए आपको व्यायाम करना नहीं भूलनी चाहिए। अगर आप ये जान ले कि आपका शरीर कितनी कैलोरी जमा कर रहा है और कितना खर्च कर रहा है, तो आप अपने भोजन को कम या ज्यादा कर सकते हैं, उस पर नियंत्रण रख सकते हैं। आसंतु आमे बुझिबा ताकू। कैलोरी आमे धरंतु एबे खाइलु, धरंतु मु आज जत्तिकी खाइबा कथा, जत्तिकी मो बॉडी काम करूची, हर एक इंसान का, प्रत्येक मनुष्यर जेतिकी से कार्य करूची, जते काम करूची, जते एक्शन करूची, सेही अनुसार ताकू किछि कैलोरी रिक्वायरमेंट अछि। जदि से जेतिकी से काम करूची सेतिकी जदि कैलोरी खाइला, तो से परफेक्ट सेही अनुसार एनर्जी रे कन्वर्ट करिकी से काम को परफेक्ट करि परिबो। किंतु आपण भाबंतु जेतिकी कार्य आपण करूचंदी, आपण जेतिकी भी काम करूचंदी, ताठु जे अधिक कैलोरी आपण खाइले ताहले कोन हबो। मान लीजिए मैं जितना काम कर रहा हूं, जितना मुझे कैलोरी चाहिए, उससे अगर मैं 2 गुना ज्यादा कैलोरी खा लूं, मेरे उससे ज्यादा खाना खाऊं, तो अब काम करने से, कार्य करने से, एक्सरसाइज करने से, व्यायाम करने से कैलोरी एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और एनर्जी में कन्वर्ट होकर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है, जो बच गया है वो हो जाता है फैट, वो चर्बी में तब्दील हो जाता है और आपका बॉडी में फैट दिखता है। सो इसीलिए अगर आप ज्यादा खाना खाए तो ज्यादा खाना खाना गुनाह नहीं है, बल्कि अगर जितना खाए उस हिसाब से एक्सरसाइज करना जरूरी है। अगर मैं आज जितना कैलोरी लिया तो कैलोरी लेना गुनाह है क्या? कैलोरी जिस हिसाब से लिया उस हिसाब से मेरा एक्सरसाइज भी होना चाहिए, उस हिसाब से मेरा काम भी होना चाहिए। लेकिन मैं खा तो रहा हूं लेकिन काम कुछ नहीं कर रहा हूं, सो क्या होगा, अब फैट बनेगा। सो इसीलिए कैलोरी का रोल बहुत बड़ा है। आप समझिए कैलोरी खाएं, और उसको आपको अगर मेंटेन रहना है, बॉडी हेल्थ को ठीक रखना है, तो उसको खर्च करना होगा। खर्च कैसे करेंगे? एक्सरसाइज करके, कोई काम करके। सो कैलोरी, अगर आपका मान लीजिए बॉडी पतला दुबला है, तो आप जितना बॉडी को कैलोरी चाहिए उससे ज्यादा कैलोरी दीजिए तो आपका फेट बढ़ेगा। लेकिन अगर आपको पतला होना है तो आपको जितना कैलोरी आपका जरूरत है उससे, अभी अगर पतला होना है तो आपको कैलोरी की इनटेक कम करना होगा। तो इस चीज को अगर आप समझ गए तो आपका कैलोरी का मेंटेन करने से आप मोटा या पतलापन का आप इलाज कर पाएंगे। तो क्या है कैलोरी, आइए जानते हैं। दरअसल कैलोरी एक ऊर्जा है और ये आपके शरीर को चलाने वाला ईंधन है। इसी से ही हमारा पूरा शरीर चलता है। हम खाना खाते हैं तो बॉडी चलता है, जिस तरीके से गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं गाड़ी चलता है, इसी तरह शरीर में जब खाना जाता है, कैलोरी जाता है, तो ये हमारे शरीर को चलाता है, शरीर को चलाने वाला ईंधन है। सो अगर हमें वेट गेन करना है, वेट जदि वेट बढ़ेबार अछि ताले कोन करिबा, कैलोरी को इनटेक करिबा, बहुत सारा फूड खाइबा, बहुत सारा एमिति फूड जो थरे की कैलोरी बेसी मात्रा थिबो, ताले कैलोरी इनटेक करले हमर वेट बढ़िबो। जदि हमको वेट लॉस करियार अछि, पतला हबार अछि, ताहले हमको कोन करिया को हबो, कैलोरी जदि आमर बॉडी रे जति की अच्छी स्टोर है कि ताकू खर्च करिया को हबो। माने अधिक रु अधिक एक्सरसाइज व्यायाम करिबा। यदि एक्सरसाइज व्यायाम करिवे, जो कैलोरी आपण बॉडी रे स्टोर है कि अछि किबा जहा खाउचंती सेला कन्वर्ट हे जिवो एनर्जी रे, आ एनर्जी रे कन्वर्ट है कि आपण को बॉडी पूरा फिटनेस साइज को आसी जिवो। तो सेही थी पई जो माने देखिबे, जो माने वेट कम करिया अछि से माने एक्सरसाइज करंती, से माने जिम करंती। जिम करिया फल रे तांको बॉडी रे जो कैलोरी थाए ते कैलोरी बर्न हे जाए,
आउ तांको बॉडी गोटे फिटनेस रे आसी जाए, बॉडी फिट रही जाए। आउ ता संगरे आपण देखिथिबे जो माने जिम करंती तांको अधिक खाइबा दरकार हुए, काहे कि तांको बॉडी आहुरी अधिक कैलोरी से हिसाब रे मांगे, काहे ना बॉडी जो हिसाब रे काम करिवो सेही हिसाब रे ताको खाइबा भी दरकार हबो, राइट। कैलोरी ताको बॉडी को तार ईंधन भी सेति की दरकार हबो। सो कैलोरी रे इंपोर्टेंस एटा कि कैलोरी केतेला हम बढ़ेबार अछि, कैलोरी केतेला कमेबार अछि, आ कैलोरी को कमेबा पई कोन करे अछि, एक्सरसाइज। सो व्यायाम और एक्सरसाइज वेरी इंपोर्टेंट। सो एटा मु गोटे चैट आपण मानको सामने रखछि, आकु स्क्रीनशॉट नै नेबे। इट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर यू कि केते बॉयस रे केते वेट रे आपण केति की कैलोरी दरकार हुए। अब एटा डिपेंड करे आपण कार्य अनुसार, आपण काम अनुसार, किंतु एटा गोटे रिकमेंडेड गोटे जोटा कि एवरेज लोकंकर एई कैलोरी दरकार हुए। सो एटा डिपेंड करे हमर कार्यकलाप ऊपर, किंतु गोटे एवरेज पर्सन पई एई कैलोरी रिकमेंड करा जाय। जदी 18 रु 35 वर्ष अछि, 45 केजी वेट अछि, ताले ताको 1760 कैलोरी चाहिए दिन भर रे काम करिया पई। एबे जो 1760 से जदी खाई कैलोरी तार बॉडी को गला ताले ठीक अछि। जदी से 1760 जगह रे से 3000 कैलोरी आजि जदी तार फूड रु ताको मिलिला, ताहले जदी से एक्सरसाइज न करिवो ताले फैट बढ़िबो। जदी 3000 कैलोरी खाइला एक्सरसाइज न कला ताले 1760 बॉडी तो काम रे लगै देला, किंतु बाकी जो रेस्ट बची गला सेटा काम रे लागिला नाही, सेटा एनर्जी रे कन्वर्ट हला नाही, ताहले फैट बढ़िबो। सो सेही अनुसार जदि आमे जानी जिबा कि हमर बॉडी को प्रतिदिन केति की कैलोरी रिक्वायरमेंट रहउची, आ आमे केति की खाइले हेल्दी रहिबा, ताले सेही अनुसार में खाइबा, सेही अनुसार में मेंटेन करिबा, आ सेही अनुसार आमे निज को फिट रखी परिबा। तो एही सब जणाई कि बीएमआई मशीन क्लियर। अगर आप समझ पा रहे हैं, यदि आपण बुझी परछंती ताहले गोटे थंब दे कि आपण माने जणाई परिबे कि यस आपण माने बुझी परछंती। आउ मीटिंग जहां भी आपण को पई अछि एटा आपण मानक पई माने एटा फायदेमंद उपयोगी जोटा आपण काम रे लागिवो। सो मैं एक बार फिजिकल नहीं इंटरेक्ट करना चाहूंगा। क्या आप लोगों को सभी लोगों को क्लियर समझ आ रहा है? कोई दिक्कत कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं आप। आगे बढ़ेंगे, अभी बहुत सारे कंटेंट बचा हुआ है। एनीवन? शिवा सर कहार डाउट अछि किछि पचारियार अछि? नो सर, कंटिन्यू सर। ओके, थैंक यू। सो अब हम कैलोरी समझ गए, तो यहाँ पे महिलाओं का और पुरुषों का दोनों का मैं दिया हूं। सो अब आगे बढ़ते हैं। कैलोरी का तो रोल बहुत बड़ा है। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। कैलोरी कैलकुलेटर आप एग्जांपल तौर पर लीजिए, इतना बारीकी से शायद ही आप कोई ट्रेनिंग लिए होंगे, और आपको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। जैसे एक मैगी की बात करूं जो 2 मिनट में तैयार हो जाता बोलते हैं, टीवी में ऐड देखते हैं, राइट। सो एक मैगी 100 ग्राम का मैगी पैकेट में कितना कैलोरी होता है? जो 10 रुपया में आता है उसमें 402 कैलोरी होता है, ठीक है। सो 80 ग्राम का मैगी पैकेट में 402 कैलोरी हमें मिल जाता है, और ये मिलता है सिर्फ 10 रुपया में, ठीक है। इसी तरह एक समोसे की बात करूं तो इसमें मिलता है 156 कैलोरी। तो ऐसे हर फूड का यहाँ पे मैं कुछ कैलोरी दिया हूं, ठीक है। एक रोटी खाते हैं तो 60 कैलोरी मिलता है, चावल खाते हैं 260 कैलोरी पर ग्राम मिलता है 75 ग्राम में, जैम खाते हैं 290 कैलोरी मिलता है 100 ग्राम में, पालक पनीर खाते हैं 310 ग्राम पालक पनीर खाएंगे 240 आपको कैलोरी मिलेगा। कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें भी कैलोरी मिलता है, 100 ml का अगर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं 41 कैलोरी मिलेगा। अब मेरा यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए, क्योंकि ये मीटिंग को मैं थोड़ा सा बेहतरीन इसलिए बनाना चाहता हूं कि आपको समझ हो पूरी डिटेल्स में, क्योंकि आप एक हेल्थ एडवाइजर है और ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि आपके पास नॉलेज हो। सो मेरा यहाँ क्वेश्चन से आप सभी लोग आंसर कीजिएगा। मान लीजिए मेरा बॉडी को चाहिए 1200 कैलोरी, है ना। मैं जितना काम करता हूं उस हिसाब से अगर मेरा 1200 कैलोरी अगर मेरे बॉडी को मिल जाए तो मेरा बॉडी काम कर पाएगा ठीक ठाक। तो अब यहाँ पे 1200 कैलोरी की अगर बात करूं, अगर मैं 3 मैगी खा लूं पूरे दिन में
तो मेरा बॉडी ठीक ठाक काम कर लेगा, राइट। 1200 कैलोरी मिल जा रहा है। सो क्या मैगी 3 खाने के बाद मैं स्वस्थ रहूंगा हमेशा? 1200 कैलोरी तो पूरा हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत हो सकती है? अगर मेरे को 1200 कैलोरी चाहिए, मैं ऐसे पूरा कर सकता हूँ। एक मैगी खा लिया, एक समोसा खा लिया, एक कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, और इस तरीके से मैं अपने कैलोरी को पूरा कर लिया। तो क्या मुझे आगे कोई दिक्कत आएगी या फिर मैं ठीक रहूंगा? अगर आप सुन पारे, जदि आप बुझी पारुथिबे ताले आंसर करिवे अनम्यूट करिकी, कहीं भी आंसर करि परिबे। आप मेरे क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? मोर क्वेश्चन को बुझी पारुचंदी? मो कहया कथा आज्ञा 1200 सर, कैलोरी दरकार। जदि आमे जेमती कि गोटे मैगी पैकेट रो हमको 402 कैलोरी मिलजी, जदि आमे 3 पैकेट खाइ जंतु तले हमको 1200 कैलोरी मिल जिवो, किंतु एग्जैक्टली। एटा हम देह पय बहुत खराब, जोटा कि हमर फैट भी आउरी आगु को बढ़ाई परियो, बढ़ाई दबो। तो हमको भलो खाद्य इंटेक करबा दरकार। कैलोरी आउ एक्सेस काम 1200 सर कैलोरी मोर वॉइस बॉडी को रिक्वायर। जदि मोर बॉडी को 1200 कैलोरी ही रिक्वायरमेंट अछि, 1200 कैलोरी आपण एटा केवल हमर बॉडी फेट को कंट्रोल करे। जति की मोर बॉडी कार्य करूची से अनुसार मते किछि कैलोरी दरकार, आ सेति कैलोरी को मेंटेन करूची। जदि कैलोरी कम होची ताले मते काम करे कमजोरी महसूस हबो। माने जति की मते काम होउची से हिसाब रे जदि मते खाइबा न मिलिबो, से हिसाब रे कैलोरी न मिलिबो, ताले मते कमजोरी महसूस हबो। आ जदि अधिक कैलोरी नेली किंतु ताको खर्च कलिनी, स्टोर रखिली, ताले मोर फेट बढ़िबो। तो एटा फेट पई कैलोरी बहुत इंपोर्टेंट। सेटा मो प्रोटीन दरकार, जो सेटा न मिलुची ताले आगु को हमर हेल्थ खराब हेई पारे। सेहि में कैलोरी सहित विटामिन्स भी दरकार, मिनरल्स भी दरकार, आउरी बहुत गुडा जिंस दरकार। तो आपण क्लोजिंग करियर इजी हबो कि जदि आपण बॉडी रो कैलोरी को भी बुझिबे, विटामिन रो रोल भी बुझिबे, मिनरल्स रोल रो भी बुझिबे। काई ना प्रत्येक विटामिन रो गोटे गोटे रोल्स अछि। किछि विटामिन जेंति विटामिन ए आखि पई भलो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की और हर विटामिन का अलग अलग रोल होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि विटामिन ए आंखों के लिए सही है, जैसे विटामिन डी आप जानते हैं हड्डियों के लिए, जैसे आप मिनरल्स की बात करें कैल्शियम हड्डियों के लिए सही होता है ना। जिंक जैसे हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब क्या है? मिनरल से। और विटामिन कौन सा है? ए, बी, सी, आप जो डी, ये सब जो सुनते हैं, ये सभी विटामिन से। तो हर किसी का अपने बॉडी में रोल्स होता है। सो अगर कभी दूसरा मीटिंग होगा तो मैं आपको पूरा विटामिन और पूरा मिनरल्स का जो रोल है वो भी शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप आसानी से किसी को गाइड कर सकते हैं। तो ये था कैलोरी का। जैसे कैलोरी का मैंने बताया कि पर डे हम जो भी खाते हैं, पर डे में कौन खाऊ सेटा गोटे गोटे जिनस हम बॉडी नोट करे। जमी चा पीलु तो 200 कैलोरी मिलला, आमे जदि सैंडविच खाइलु 233 कैलोरी मिलला। तो बॉडी रे टोटाल सकाळु संध्या जाए केतिकी कैलोरी खाइलु बॉडी नोट कला, आउ से बॉडी नोट कला जे केतिकी खर्च कलु, जोटा बचिला सेटा फैट हेई जिवो। आ जदि आपण फैट रोकिया पई चाहुचंदी ताले आपण सही जेतिकी कैलोरी खाइचंदी सेतिकी कैलोरी को खर्च करिया को हबो एक्सरसाइज माध्यम रे, व्यायाम माध्यम रे। ताहले आपण फैट को कंट्रोल करि परिबे। सो एटा मध्य किछि डिटेल्स कैलोरीज पई फूड अनुसार कैलोरीज रो मात्रा दिया हैछि, जोटा आपण मानक पई स्पेशली बनैछि मु। एबे जानिबा वेरी इंपोर्टेंट, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म क्या होता है? रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म यार अर्थ अपनी गतिविधियों के स्तर पर बिना ध्यान दिए शरीर को रोजाना के कार्यों को अंजाम देने के लिए कैलोरी का कम से कम स्तर लेना बहुत जरूरी है। ये रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म के नाम से जाना जाता है। सो आमर बॉडी को केतिकी कैलोरी दरकार, केतिकी कैलोरी मिलले से ठीक ठाक रहिबो, ताको हमें रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म ना रे हमें जानू।
सो ये संकेत करता है कि शरीर को कार्य करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। सो बॉडी जतरा आपण बीएमआई मापिबे तो से गोटे वर्ड आसीबो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। तो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म जतिकी आसुची ता माने तार बॉडी को से जतिकी काम करूची ता बॉडी को सेतिकी कैलोरी दरकार पर डे। जदि सेतिकी कैलोरी से नउची ताहले ठीक अछि, जदि ताठू कम करिवो ताहले ताकू कमजोरी महसूस हबो, जदि ताठू अधिक कैलोरी नबो से ताहले फैट हबो। तो कैलोरी को नियंत्रण करिवा पई ताको आपण कहि परिबे जे आपनको बॉडी जतिकी काम करूची सेही अनुसारे आपण रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रो कैलोरी एतिकी आसुची एतिकी कैलोरी पर डे इंटेक करिवे। जदि भी आपण कैलोरी अधिक इंटेक करूचंती ताले सेही अनुसार आपण एक्सरसाइज करिवे। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म का आइडल रेंज। तो यहाँ पे मैं इंच में फुट जो भी आपका हाइट है 5 फुट 4 इंच 5 फुट 5 इंच, तो यहाँ पे मैं रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म का रेंज दिया हूँ कि कितना से कितना के बीच में होना चाहिए। और मीन का मतलब ये है मीडियम कि इतना होना चाहिए, इस बीच में होना चाहिए। सो ये आप नोट करके रख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट खींच कर रख सकते हैं कि एक इंसान का जितना भी ऊंचाई है जितना भी हाइट है उसके हिसाब से जो वो काम करता है उसका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म का रेंज कितना होना चाहिए, पर डे कितना कैलोरी उसे खाना चाहिए। जैसे भी मेरा हाइट है 5 फुट 6 इंच, तो मुझे पर डे 1340 कैलोरी से 1750 कैलोरी तक मुझे चाहिए मेरे बॉडी को काम करने के लिए, लगभग इतना कैलोरी की जरूरत होगी। और अगर इसकी मीडियम की बात करूं तो 1550 कैलोरी तक मेरा बॉडी को हर दिन रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक फॉर्म व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने के लिए दिया था, उम्मीद करता हूं आप लोगों को मिल गया होगा। समस्त को बीएमआई रो फॉर्म मिल जाइए। यस सर। समस्त मिल जाइए बीएमआई फॉर्म। सो एटा होची बीएमआई फॉर्म। जेतला आपण बीएमआई रो कैंप लगेइबे तो सेठी लोक आसीबे किछि। सो से लोक माननकु आपण ताको ना लिखिबे, ताकर बयस लिखिबे, मोबाइल नंबर लिखिबे, स्त्री ना पुरुष लिखिबे, आपण लिखिबे ताकर हाइट ताकर वजन। तापर जो मशीन रे चढ़िला परे जहां भी ताकर डिटेल्स आसीबो आपण मोबाइल रे आसीबो, तो मोबाइल रे आसला परे आपण तांको देखै परिबे कि भाई फॉर्म रे आपण तांको भरी के देई परिबे। आ ए फॉर्म रे धला पर सेकंड डेस्क रे बीएमआई कैंप जेतल भी करिवे 6टा डेस्क थाए। प्रथम डेस्क रे ताकर ना एंट्री हुए, सेकंड रे ताकर हाइट वजन हाइट मपा हुए, थर्ड रे तांको स्वास्थ्य विषय टिप्स जोड़ा हुए, चतुर्थ डेस्क रे बीएमआई मपा हुए, पंचम डेस्क रे ताको हेल्थ रो तार कोन कोन भलो अछि कोन कोन खराब अछि जना जाय। और 6th नंबर डेस्क रे ताको बे फूड रिकमेंड करा जाय, कोन कोन से डाइट चार्ट ताको जना जाय। तो आपण जदी सेही भला बीएमआई कैंप बसौचंती अलगा अलगा डेस्क प्रत्येक डेस्क रे 2 जण रहिले आ ताको गाइड करिया पई ताको से जणे व्यक्ति आसला माने ताको पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलिबो ता बॉडी विषय रे। से भी फ्री रे जतरा ताको किछि मिलिबो से भी बहुत खुशी रे जीवो कि आज तक इंडिया का जो पॉपुलेशन है फ्री वर्ड को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, फ्री नाम सुनते ही वो भीड़ लगाते हैं। सो अगर आप कहीं पे लिखे रहेंगे फ्री हेल्थ कैंप फ्री बीएमआई कैंप तो लोग जरूर आएंगे देखने के लिए। और देखने आएंगे और आप देखेंगे कि कहीं पे मशीन में कुछ चेक हो रहा है, कुछ बताया जा रहा है, तो उस मौका को कभी नहीं छोड़ेंगे। और जब वो चढ़ेंगे तो जरूर सा बात है कि इंसान है तो उसमें कुछ अच्छी भी चीज आएगी कुछ बुरी चीज भी आएगी। किसी का हाइट के अनुसार बीएमआई अच्छा भी होगा तो किसी का खराब भी होगा। तो हमारा काम है कि अगर बीएमआई बिगड़ा हुआ है, बॉडी का कुछ भी स्तर हिला हुआ है, तो उसको सही गाइडेंस देना, उसको फूड रिकमेंड करना, उसको सही सप्लीमेंट के बारे में बताना और ये उसके शरीर में कितना जरूरी है ये उसे महसूस करा देना। उसको फील होना चाहिए कि आप एक हेल्थ एडवाइजर हैं और आपकी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। आगे चलकर उससे बीमारी हो सकती है। वो खुश था अपने जिंदगी में, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आपसे मिला तो उसको महसूस हुआ कि उसका बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है और अगर वो देखभाल नहीं करेगा कुछ बीमारी हो सकता है। सो उसी समय इंस्टेंट क्लोजिंग होता है कुछ प्रोडक्ट्स का। तो इसी तरीके से आप बीएमआई माप सकते हैं और बीएमआई कैंप करके आप लाखों लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख आप अपनी इच्छा मुताबिक पैसा कमा सकते हैं और उतना प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं और कुछ मजेदार बात। और कुछ लास्ट टॉपिक रह गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर का उम्र बॉडी एज। बीएमआई और क्या बताता है, बॉडी एज बताता है। सो बॉडी एज जो है वेरी इंपॉर्टेंट।
जैसे दो तरह का हमारा उम्र होता है, दी प्रकार हमारा बयस होता है, गोटे क्रोनोलॉजिकल एज आउ गोटे होची बायोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज माने जोटा कि हमर एक्चुअल एज, जोटा कि हमर पासपोर्ट रे, हमर वोटर आईडी कार्ड रे, जोटा आधार कार्ड रे रुहे। बायोलॉजिकल एज माने आपनकर एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ अनुसार एज होचे 30, किंतु मशीन रे चढ़ला पर से जणौची बायोलॉजिकल एज 50। माने तार अर्थ कोन, आपण 30 वर्ष बयस रे 50 वर्ष भलिया देखा जाउछंती। माने आपण बॉडी फेट, आपण बॉडी रो गठन, बॉडी रो साइज एमिति हेई जाईची कि आपण 30 वर्ष रे भी 50 वर्ष भलिया देखा जाउछंती। आ एटा बॉडी बीएमआई मशीन केमिति ओजन करे, आपणकर वजन, आपण बॉडी फैट प्रतिशत, आपण कंकाली मांसपेशी सबू को इस्तेमाल करिकी से गोटे आकलन करे जे आपणकर बॉडी एज वर्तमान केते। तो जदि आपण 30 वर्ष रे 50 आसुची बायोलॉजिकल एज, ता माने भाबंतु कि आपण वर्तमान एज तो अछि 30 वर्ष, किंतु आपण देखा जाउचंती 50 वर्ष भलिया। तो एई अनुसार आपण लोकन को कही परिबे कि आपका एज तो सर कम है, लेकिन आप जिस तरीके से दिख रहे हैं, आप 50 की उम्र जैसे दिख रहे हैं। सो आप अगर चाहते हैं सदैव जवान रहें, सुस्त रहें और हमेशा एक्टिव रहें, तो आपको उस हिसाब से कुछ फूड लेना होगा, आपका डाइट चार्ट को चेंज करना होगा, आपको एक्सरसाइज करना होगा। सो आप एक्सरसाइज भी बोलिए और साथ में फूड भी रिकमेंड कीजिए। और आइए समझते हैं बॉडी में पानी का परसेंटेज। आप जानते हैं बॉडी में पानी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये हमारे सभी कोशिकाओं को काम करने में मदद करता है। त्वचा, ग्रंथियां, मांसपेशी, मस्तिष्क, ये सभी के लिए ठीक से काम करने के लिए पानी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है, राइट। और हमारे बॉडी में अगर पानी सही मात्रा में रहती है तो कोशिकाएं भी स्वस्थ रहते हैं और बॉडी ठीक से काम कर पाता है। और इसका भी आकलन लगाता है हमारा बीएमआई मशीन। तो यहाँ पे उसका रेंज दिया गया है, और ये रेंज आपको समझने की जरूरत नहीं, बस स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और ये सारा चीज बीएमआई मशीन बता देगा कि आप परफेक्ट है, हाई है, लो है, ये बीएमआई मशीन बता देगा। बस जो रिपोर्ट निकल के आएगा वो रिपोर्ट को आपको सामने वाला को बताना है कि पानी का परसेंटेज कम है या पानी परसेंट ज्यादा है, रेस्टिंग मोटाबॉलिज्म कितना है, विसरल फैट कितना है, बीएमआई कितना है। ये आपको सब जो ये वर्ड है, इस वर्ड से आपको समझकर उसको बस इंफॉर्मेशन देना है और उसके साथ कुछ फूड रिकमेंड करना है, डाइट चार्ट रिकमेंड करना है। तो ये है महिलाओं का और पुरुष का डिटेल्स दिया गया है कि कितना परसेंट कुल वजन का हमारा पानी होनी चाहिए। अब सबसे आखिरी जो पॉइंट है, आप अभी समझ गए कि बीएमआई के हिसाब, बीएमआई में क्या क्या वर्ड आ रहे हैं। एक आ रहा है टोटल बॉडी फैट रेंज, और एक आ रहा है विसरल फैट, एक आ रहा है स्केलेटल मसल, एक आ रहा है बॉडी एज, एक आ रहा है रेस्टिंग मोटाबॉलिज्म। ये कुछ वर्ड है। सो ये वर्ड को आप अगर समझ गए हैं तो जो भी आंकड़ा आ रहा है उसको देखकर उसको गाइड करना होगा आपको। और अगर इसको गाइड करने में आप कामयाब रहे, उसके साथ अगर आप अपने फूड सप्लीमेंट को कनेक्ट कर पाए, तो वहां पे बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है और आप सभी लाखों में खेल सकते हैं, हर महीना खेल सकते हैं। तो आइए जानते हैं बीएमआई के हिसाब से क्या आहार, क्या डाइट लेना चाहिए। देखिए, अभी आपके लिए एक टास्क दे रहा हूं मैं, ये आपका टास्क है। अब अगर एग्जाम होगा तो आपके लिए छोटा सा टास्क है। जब आप किसी का बीएमआई चेक करेंगे, बीएमआई तीन प्रकार आसीबो। गोटे होची अधिक वजन, या तो बीएमआई तार 25 रु ऊपर हे गला, माने हाइट अनुसार तार वजन अधिक हो जाइछि, या तो बीएमआई कम आसीबो जोटा 18.5 रु कम आसीबो, कम वजन, या तो बीएमआई परफेक्ट आसीबो जोटा सामान्य वजन 18.5 रु 24.9 पर्यंत। तो तीनटा कंडीशन अपन ताकू कौन कौन फूड रिकमेंड करिवे, कि भला तार डाइट चार्ट कहिबे। सो लास्ट जो डेस्क बनता है ना, जहां पे हम फूड सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं, उसको पूरा डिटेल्स बताते हैं। जैसे बीएमआई जब भी कैंप बिठाते हैं 6 डेस्क बिठाया जाता है, और एक एक इंसान वो हर एक एक डेस्क में मिल के समझ के आगे बढ़ता है, और लास्ट डेस्क में उसको पूरी डिटेल्स में बताया जाता है कि अभी आपका जो हेल्थ कंडीशन है उसके हिसाब से आप क्या खाएंगे, किस तरीके से जिंदगी गुजारेंगे, किस तरीके से आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो लास्ट डेस्क में आपका रिटेलिंग डेस्क होता है, आप वहां से समझ के वहां पे रिटेलिंग
जहां होता है वहां प्रोडक्ट सामने वाला लेता है, और इसी तरीके से एक दिन में बहुत अच्छा खासा सेल भी होता है और लोगों को भी एक अच्छा स्वास्थ्य सेवा मिलता है। लोगों के लिए फ्री है और हमारे लिए ये एक अच्छा और अच्छा एक कैंप रहता है, जिससे कि हम अच्छा बिजनेस निकाल सकते हैं। सो लास्ट एटा मु आपण ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ ବନେଇଛି, सेकंड और थर्ड आपण ପାଇଁ टास्क ରହିବ जोटा आपण बनेइबे। अगर बीएमआई अधिक है सो हम उसको किस तरीके से डाइट चार्ट हम बता सकते हैं। सो आपको ये फील करना है, आज ही आप डायरी पेन लेके बैठे हुए हैं तो डायरी पेन में नोट कीजिए, एक तरफ आप लिखेंगे आवश्यक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। जैसे मैंने बनाया है कि अगर बीएमआई 25 से ऊपर हो जाता है तो हम उसे क्या क्या दे सकते हैं, मील रिप्लेसमेंट दे सकते हैं, राइस ब्रान ऑयल दे सकते हैं, स्पुरुलिना दे सकते हैं, ग्रीन टी दे सकते हैं, काई जूस दे सकते हैं, एलोवेरा जूस दे सकते हैं, और भी इसके अलावा बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं कीवा में। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको कनेक्ट कर रहे हैं। सो मैं सिंपल डाइट चार्ट जो आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, सुबह उसको पूरे डिटेल्स में बताएंगे, सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, प्रोडक्ट के साथ साथ पूरा हेल्थ गाइड उसको आप रिफर करेंगे, जिससे उसको फील हो कि आप एक हेल्थ एडवाइजर हैं और वाकई में आप उसको पूरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा रिकमेंड कर रहे हैं, कितने अच्छा आप जानकारी दे रहे हैं। सो सबसे पहला आपको सर हर दिन 30 मिनट से 1 घंटा प्रतिदिन व्यायाम करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, और टहलने के बाद सुबह उठकर आप सर ग्रीन टी या ग्रीन कॉफी पियेंगे। उसके बाद आप स्पूलना टेबलेट लेंगे। नाश्ते के दौरान गुनगुने पानी के साथ आप ये सब यूज करेंगे, और उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट में बिना जर्दी का उबले हुए अंडा लेंगे, सलाद ले सकते हैं, और इसके साथ ब्राउन ब्रेड, और उसके बाद आप मिल कोई कुछ सर किसी कहउचंदी की लास्ट स्लाइड है सर। नो सर कंटिन्यू, माइक्रोफोन ऑन है इसका कारण। ओके, सो ब्रेकफास्ट के बाद है मील रिप्लेसमेंट ब्रेकफास्ट के समय में, और मिड डे में उसके बाद फिर ग्रीन टी, फिर से ग्रीन टी लेगा वो। लंच में उबली सब्जियां और दाल या चपाती चावल, जो भी चावल से उसको बचना चाहिए अगर ज्यादा फेट हो गया है। सो उसको ऐसा फूड खाना चाहिए जो हेल्दी हो, उसके लिए खास करके रिकमेंड किया जाता है उबला हुआ सब्जी और दालें, और साथ में 1-2 चपाती। अगर खाना पकाने के लिए तेल की जरूरत है तो वहां पे बाहर की तेल बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, उसमें राइस ब्रान ऑयल ही यूज करें। और शाम का नाश्ता में ग्रीन टी फिर से लें या ग्रीन कॉफी जो भी है, और मुट्ठी भर बादाम आप ले सकते हैं, मुट्ठी भर चना ले सकते हैं। डिनर में फिर से आप मील रिप्लेसमेंट लेंगे, और हमारा एक अकाई जूस जो है, अकाई जूस भी बहुत फायदेमंद है, तो अकाई जूस जो है आपको बीमारियों से बचाएगा, अकाई जूस आप ले सकते हैं। इस तरीके से आप बाकी जो प्रोडक्ट्स उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट को कनेक्ट किया है ना। तो अब आपके लिए ये टास्क है, इसको आप स्लाइड को स्क्रीनशॉट लें। अब अगर मैंने बताया था हाई बीएमआई के लिए, अब जिसका कम बीएमआई है उसके लिए आवश्यक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्या क्या है, ये आपका टास्क है। आप एक एक करके लिखेंगे और मुझे स्क्रीनशॉट खींचकर व्हाट्सएप में भेजेंगे हर कोई सेम। और उसके बाद सिंपल डाइट चार्ट किस तरीके से होना चाहिए सुबह से लेकर रात तक का दिनचर्या, ये भी आप खुद बनाएंगे, वो भी आप मुझे भेजेंगे। उसके बाद आता है अगर सामान्य वजन है, अगर बीएमआई सही है, तो उसको हम क्या क्या आवश्यक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दे सकते हैं। एक तरफ सप्लीमेंट का नाम लिखेंगे और दूसरा तरफ उसका डाइट चार्ट लिखेंगे कि क्या क्या सुबह से लेके शाम तक खाना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपका प्रिपरेशन बहुत तगड़ा है और अगर आप बहुत अच्छे से इसका प्रिपरेशन किए हैं, आपको नॉलेज बहुत बेहतर है, किसी के साथ भी अच्छे से बात कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आपका जो बीएमआई कैंप का रिजल्ट होगा वो इतना शानदार होगा, इतना जबरदस्त होगा, जिसका कोई जवाब नहीं। अब आखिरी स्लाइड के साथ मैं ये मीटिंग को खत्म करना चाहूंगा, और ये आखिरी स्लाइड को 5 मिनट समय दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मीटिंग को माइंड अप करेंगे। सो आइए जानते हैं, ये मैं आपके लिए आज समय से ज्यादा ट्रेनिंग ले रहा हूँ। सोचिए मेरे को भी आपको जैसा जल्दी है, सो मैं भी चाहता हूँ मीटिंग जल्दी खत्म हो, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको पूरी क्लियर जानकारी मिले। सो आखिरी वाला जो स्लाइड है, हमें संतुलित आहार क्यों जरूरत है, मैं यहाँ पे 7D फॉर्मूला बनाया हूं आपके लिए, कि किसी को बताना हो कि क्यों हमारे बॉडी को संतुलित आहार चाहिए, क्यों हम ये सब फूड रिकमेंड कर रहे हैं, क्यों ये सब सही मात्रा में फूड आपको चाहिए। तो आपको 7D फॉर्मूला ये बताएगा कि क्यों चाहिए बॉडी को, और वो इंसान इधर उधर भागेगा नहीं, वो आपकी बात सुनेगा।
सबसे पहले 7D फॉर्मूला में 7D में लिखा हूं। सबसे पहला डी है डाइट। सबसे पहले जीने के लिए हम क्या, हर काम को करने के लिए हम क्या करते हैं, डाइट करते हैं, हम खाना खाते हैं, राइट, कुछ खाना लेते हैं, आहार लेते हैं। जो हम बाहर से खाना खाते हैं या घर से खाना खाते हैं, तो आपको क्या लगता है जितना हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है, क्या सभी कुछ हमारे बॉडी को मिल जाता है? नहीं दोस्तों। अब दूसरा डी में स्टार्ट होता है डिफिशियंसी। डिफिशियंसी मतलब विटामिन, मिनरल्स या प्रोटीन, ये सब में कमी होना, डिफिशियंसी दिखना। तो जब हम कुछ भी आहार लेते हैं तो आहार में से डिफिशियंसी मिलता है। जब डिफिशियंसी मिलता है तो तीसरा डी में क्या होता है, तीसरा डी में होता है डिजीज, यानी कि आपको रोग बीमारियां होने लगती है। और जब डिजीज होती है तो आप क्या करते हैं, तो चौथा डी पर आप जाते हैं डॉक्टर के पास। यस और नो? जब रोग बीमारी होती है तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास। अब जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, वो करता है पांचवा डी फॉर डायग्नोस, यानी कि इलाज करता है। इलाज करने के बाद वो क्या करता है, छठवा डी पर देता है ड्रग। और ड्रग खाने के बाद आप कुछ दिन आपका बॉडी चलता फिरता कूदता मस्ती करता है, और ये सिलसिला जो है चलते रहता है, कभी बीमार कभी स्वस्थ, कभी बीमार कभी स्वस्थ। और एक दिन ऐसा आता है लास्ट डी फॉर डेथ, फिर राम नाम सत्य है। आप बताइए, ये सभी खेल स्टार्ट होता है डाइट से, कि अगर आपका डाइट सही नहीं रहा तो ये सफर जो है डाइट से लेके 7D तक, डेथ तक पहुंच जाता है। तो अगर हम पहला डी को सही कर ले, डाइट को सही कर ले, और आज ये बीएमआई कैंप से अगर आपको पता चलता है कि आपका बॉडी का कंडीशन कैसा है, आप क्या खाएंगे स्वस्थ रहेंगे, और ये आपके लिए बहुत उपयोगी प्रोडक्ट है, तो क्या आप ये प्रोडक्ट को लेना चाहेंगे? आंसर आएगा माय डियर फ्रेंड, यस। आप किस तरफ जाना चाहेंगे सर? एक तरफ आपके लिए हेल्दी डाइट चार्ट है, एक तरफ जो बाहर का जंक फूड है। आप कौन सा फूड लेना चाहेंगे? आप बेशक हमारे प्रोडक्ट मत लीजिए, लेकिन हम आपको सिर्फ हेल्थ के लिए जागरूक करना चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अगर आप इस तरीके से अपना फायदा नहीं दिखाते, उसका फायदा दिखाते हैं, तो यहाँ होता शानदार क्लोजिंग, और यहाँ पे आप बीएमआई कैंप से बना सकते हैं लाखों का पे आउट। मैं सूरज कुमार, आज 1 घंटा का ये ट्रेनिंग सेशन आपका हुआ, इसमें आप जो भी समझ पाए आज का फीडबैक आप दीजिएगा, और फिर कभी फिजिकल मीटिंग में इस ट्रेनिंग को और भी शानदार तरीके से हम लोग कंटिन्यू